दोस्तों, सिंधवाज के साथ मैं हूं कुर्बान पंवर। आज हम कोटरी में तुलसी मेघवाड़ के मेहमान बने हैं और तुलसी मेघवाड़ हमारे बहुत ही प्यारे और अजीज दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हरजी लाल की बेटी है। तुलसी 7वीं क्लास जब पढ़ रही थी, 7वीं क्लास में जब पढ़ रही थी, तो तुलसी ने बेस्ट बॉल गेम है जो उसमें उसने अपना गेम कैरियर का शुरुआत किया। तुलसी कोटरी के एक छोटे शहर की छोटी बच्ची होकर उसने अपनी ऐसी मेहनत की कि वो आज कौमी टीम में शामिल है और पाकिस्तान के जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं या सूबाई हेडक्वार्टर हैं, सब में वो खेल चुकी है। तुलसी के पास हम आए हैं और तुलसी से हम बात करना चाहते हैं इन सारे जो इनका जो प्रोसेस गुजरा है। और जाहिर है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ किसी लड़के के लिए भी गुंजाइश नहीं होती और उस सोसाइटी में एक छोटी बच्ची उसने कैसे सरवाइव किया और कैसे उसने मेहनत की और आज जो उसने मेहनत करके एक इज़्ज़त और नाम कमाया है, उसके पीछे क्या क्या असबाब हैं। ज़ाहिर है उसकी अपनी फैमिली तो ज़रूर उनके पीछे है, जैसे उसका फादर है, उसकी मदर है, उन्होंने तो सपोर्ट ज़रूर की होगी, लेकिन इसको आगे लाने के लिए और समाजी रुकावटें होने के बावजूद एक बच्ची कैसे कौमी टीम में शामिल होती है, इन सारे बातों पे, इन सारे मसलों पे, इन सारी कंडीशन पे हम तुलसी से बात करेंगे। तुलसी, आपको हम वेलकम करते हैं सिंधवाज की चैनल में और आपसे हम मालूम करना चाहेंगे कि आपको इस गेम में कैसे आपका शौक हुआ, कैसे आपने चॉइस किया कि ये गेम खेलनी चाहिए, या इस गेम में आने के लिए आपके माइंड में क्या था? नमस्ते, मेरा नाम तुलसी मेघवाड़ है। मैं जब 6th क्लास में आई 2016 में, तो हमारी स्कूल में एक छोटी सी कैंप लगी जिसमें हज़ारों लड़कियों ने हिस्सा लिया और उन लड़कियों में एक मैं भी थी। तो सारी लड़कियों की ट्रेनिंग हुई गेम्स में, तो उनके साथ मेरी भी हुई, मगर काफ़ी लड़कियां ट्रेनिंग में फ़ेल हो गई। तो मेरी सिलेक्शन हो गई, तो मैंने अपने बाबा को आके घर बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है और मुझे खेलने जाना है। तो बाबा ने और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने एक लेटर लिख कर दिया। फिर मैंने अपनी मैम आयशा और सर परवेज़ को ये लेटर दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर 2016 में मैं कोयटा गई नेशनल 13वीं नेशनल सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप खेलने। वहाँ बहुत ही अच्छे से हमने खेला और इजी से। इस गेम के बारे में मुझे पता नहीं था, जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो मुझे मालूम हुआ कि ये सॉफ्टबॉल कैसा खेला जाता है और इसके रूल्स क्या हैं। अच्छा, आपने पहली जो गेम खेली थी वो पिशावर में खेली थी, कोटा में खेली थी? कोटा में खेली थी। अच्छा, तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ खेलने गई और ये इतने सारे जो अवार्ड आपके पड़े हैं, तो आपको याद है कि ये कहाँ कहाँ से आपको अवार्ड मिले थे? जी हाँ, बिल्कुल याद है। मैंने फर्स्ट गेम कोयटा में खेला था और सेकंड लाहौर में। तकरीबन मैंने पूरे पाकिस्तान में ये गेम्स खेले हैं और मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करके, और ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने अवार्ड्स हासिल किए। अच्छा, आपने जब आपकी सिलेक्शन हुई इस बेस्ट बॉल के हिसाब से, इस गेम में सिलेक्शन हुई,
तो आपकी जो फैमिली थी, आपका फादर जो हमारे साथ अभी भी मौजूद है, हम उससे भी पूछेंगे। लेकिन आपका फादर या आपकी जो मदर है, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप एक बच्ची हो, आप एक गर्ल हो, तो हमारी सोसाइटी में बॉयज के लिए भी इसे समझो कि गुंजाइश नहीं होती। तो एक बच्ची को अपने माँ बाप ने कैसे ये गेम खेलने या और मुल्की लेवल की टीम पे जाना आना, ये सारा एक बड़ा मसला भी होता है सोसाइटी में। तो पहला रिएक्शन आपकी फैमिली का क्या था? आपकी फैमिली खुश हुई थी आप सिलेक्ट हुए हो या परेशान हुई थी? क्या रिएक्शन था? बिल्कुल मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट की, और जब मैं सिलेक्शन हुई तो मैंने घर आके बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो मेरी फैमिली बहुत ही खुश हुई। और मेरे पापा ने मुझे लेटर लिख कर दिया और मैंने जाके अपनी टीचर्स को दिया, और मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं वहाँ से रवाना हो गई कोयटा के लिए। तो मतलब बहुत ही, जब मैं कोयटा गई तो फिर बाद में बहुत लोगों ने तनकीद की फर्स्ट टाइम के गर्ल्स को, आप एक लड़की मतलब हिंदू होकर, और सारी बाकी सारी मुस्लिम और मैं पूरी टीम में एक हिंदू थी। तो मेरे बाबा को सारे यहाँ कह रहे थे कि मतलब आप अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ रहे हो, मतलब बहुत सारी बातें की थी। तो बहुत सारी मतलब तनकीद हुई थी। अच्छा, आपकी टीम में एक अकेली लड़की हिंदू थी और जितनी भी आपकी टीम है वो सारी मुस्लिम है। तो ये कभी आपको फर्क महसूस हुआ अपनी टीम के अंदर, या अपनी जो मैनेजमेंट थी या जो आपकी लेने वाली जो ऐसे समझो कि जो आपकी एसोसिएशन थी, तो उनमें ये कभी आपको फील हुआ या उन्हें कभी फील किया, या इस मजहब के हिसाब से कोई ऐसा आपने कभी फील किया कि उनका रवैया कैसा रहा हो आपके साथ, अच्छा रहा हो या कभी अच्छा नहीं रहा हो? तो ये कभी हुआ, फील किया आपने? जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ से गई तो मुझे बिल्कुल भी फील ना हुआ कि मैं एक हिंदू हूँ और ये सारी सब मुस्लिम हैं, क्योंकि हम सारी आपस में सिस्टर्स थी, आपस में साथ खाना खाती थी वहाँ पे, और साथ बैठती थी, साथ सोते थे वहाँ पे, साथ खेलते थे। तो मतलब मुझे ये फील ना हुआ कि मैं एक हिंदू हूँ और बाकी सारी मुस्लिम हैं। दोस्तों, आपने तुलसी की कुछ बातें सुनी। अभी भी तुलसी से कुछ बातें करनी है, लेकिन कुछ बातें तुलसी के फादर हरजी लाल से भी करनी है, उनसे भी पूछना है। क्योंकि हम पूरा ये समझना चाहते हैं कि एक जब लड़की, एक गर्ल, वो भी हिंदू कम्युनिटी से हो, और वो जब आगे आती है और जब अपना मकाम बनाती है, नाम कमाती है, तो जाहिर है तो उनकी बहुत सारी उनके आगे रुकावटें भी आती है। तो मैं हरजीलाल साहब आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आप तुलसी के फादर हो, तो जब तुलसी ने आके आपको बताया कि मैं ये गेम खेलना चाहती हूँ और मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो जाहिर है सोसाइटी के सारे जो मामलात हैं वो तो आपको मालूम ही होंगे कि कल क्या होगा, या कम्युनिटी के अंदर भी रुकावटें या मुखालफत हो सकती है, या एक बच्ची को बाहर छोड़ना और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में अकेली जाए। ज़ाहिर टीम तो होती है, लेकिन एक हिंदू कम्युनिटी की पीली लड़की थी तुलसी जो बाहर जाने वाली थी। तो क्या कंडीशन थी और आपने ये जो क्या क्या रुकावटें आई, कुछ आप बताएंगे? तुलसी की सिलेक्शन 2016 में हुई, और जब 7वीं क्लास में पढ़ रही थी तो तुलसी ने आके हमें स्कूल के अंदर बताया कि पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन की तरफ से जो है सिंध की टीम का जो है चुनाव किया जा रहा है, और वो जो है वो पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस स्कूल्स में जाकर जो है वो लड़कियों की जो है वो सिलेक्शन कर रहे थे। तो इसी तरह से 2016 में हमारे कोटरी शहर के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर भी एक कैंप लगाया गया। उस कैंप के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ बच्चियों की जो है वो उन्होंने टेस्ट ली, जिस टेस्ट के दौरान जो है तुलसी मेघवाड़ जो है वो उसमें सिलेक्शन हो गई। तुलसी मेघवाड़ की सिलेक्शन हमारे लिए खुशी का बायस बनी, क्योंकि ये जो है पहली पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की, और वो भी मेघवाड़ कम्युनिटी से थी, जो कि प्रोफेशनल लेवल पर जो है टीम में सिलेक्शन हुई थी। जब तुलसी ने आके मुझे बताया, हमारे घर वालों को बताया, तो हम सब ने खुशी का इजहार किया और हमने बिल्कुल खुशी के साथ इसको जो है उस बात गेम खेलने की इजाज़त दी। दोस्तों, आपने तुलसी के फादर की भी बातें सुनी, और मैं तो हकीकत ये है कि बहुत बड़ी ये बात है कि एक फादर और एक ऐसी कम्युनिटी, जो हमें अकेले तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी
अपनी बच्ची को इतना अच्छा माहौल देना और मुल्की लेवल पे अपनी बच्ची को माहौल बना के देना और उनकी सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं थोड़ा तुलसी से एक मालूम करना चाहता हूँ, थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तुलसी, मुझे ये आपसे मालूम करना था कि आप कौमी टीम में शामिल हो और आप पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खेलने के लिए टीम में जाती हो, और आपने बताया कि आप वाइस कैप्टन भी हो शायद। तो गवर्नमेंट के तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट के तरफ से आपकी कोई सपोर्ट होती है या नहीं होती है? सिंध हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है मुझे मुझे अपनी टीम की सपोर्ट होती है। जब हमें जाना होता है तो बस घर से निकल जाते हैं और टीम के लिए रेडी हो जाते हैं, सारा खर्चा वही उठाते हैं। ये बहुत अहम जो है बात है कि एक बच्ची जो कौमी लेवल पे पूरे पाकिस्तान में खेलने जाती है और अपने सूबे की, अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है और माशाल्लाह नाम रोशन करती है, और उस बच्ची का कोई भी ऐसे समझो कि सपोर्ट नहीं होता सिंध गवर्नमेंट से या वफाकी गवर्नमेंट से, ये तुलसी बता रही है। लेकिन इस मसले पे हम खुद हरजी लाल से पूछेंगे कि जब तुलसी जाती है मुख्तलिफ शहरों में खेलने के लिए, तो ये कैसे अरेंज होता है? जाहिर है बहुत सारा खर्चा लगता है। अगर तुलसी इस्लामाबाद जाती है, पिशावर जाती है, लाहौर जाती है, जाहिर है बड़ा खर्चा लगता है, कोटा जाती है, तो ये कैसे मैनेज होता है? तुलसी जब मुख्तलिफ शहरों में खेलने जाती है तो उसका जो खर्चा होता है वो सारा बेसबॉल या सॉफ्टबॉल फेडरेशन वाले जो हैं वो लेते हैं, उनकी टीम करती है। सिंध गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत की तरफ से आज तक जो है कोई ऐसी सपोर्ट नहीं हुई है। अच्छा खेलने पर हर प्लेयर को जो है उसकी कारकर्दगी के मुताबिक जो है उसको जो है वो पैसे वगैरह भी मिलते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन ताहाल अभी तक जो 8 सालों में तुलसी खेल रही है वो उसमें किसी गवर्नमेंट की कोई इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, बहरहाल ये हुआ है कि तुलसी की अचीवमेंट को देखते हुए सिंध के तालीम वाले उस वक्त के तालीमी वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने तुलसी को बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया था। कमिश्नर कराची की तरफ से जो है सिंध की जो है बेसबॉल टीम को जब वो चैम्पियनशिप सेकंड पोजीशन रनर अप रही, वो वहाँ से होकर वापस आई, तो कमिश्नर कराची की तरफ से गोल्ड मेडल का इनाम दिया गया था। यूथ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद भैयो, उन्होंने तुलसी को बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया था। उसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ समाजी सियासी इदारों ने, शख्सियतों ने जो है तुलसी को बहुत उसकी गेम्स को सराहा और मुख्तलिफ वक्तों में जो है उसके इस्तकबालिया दिए गए और वहाँ पर जो है तुलसी को अवार्ड और जो है कुछ नकदी के तौर पर भी इनामात दिए गए थे। इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट की तो कोई सपोर्ट अभी तक ताहाल नहीं हुई है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने जो है तुलसी को बहुत अच्छा सराहा है और उसको जो है बहुत अच्छा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में रहकर जहाँ पर ये तुलसी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर खेल रही है, हमें उम्मीद है कि ये इस वक्त जो है वो सूबाई टीम में है और उम्मीद ये करते हैं कि वो पाकिस्तान लेवल पर भी जाएगी और इंटरनेशनल खेलेगी। तुलसी इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में खेल चुकी है, जिसमें कोयटा, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, उसके अलावा सिंध के जो है मुख्तलिफ शहरों में लाड़काना, खैरपुर, सक्खर, मिरपुर ख़ास, हैदराबाद, उसमें जो भी छोटे बड़े गेम्स हुए हैं उसमें जो है वो तुलसी ने खेला है। सिंध गेम्स के अंदर भी तुलसी ने पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक्स गेम जो हुए हैं उसमें भी तुलसी ने पार्टिसिपेट किया। बीच में एक बार जो है वो तुलसी को बाहर जाने का मौका मिला था, चाइना के लिए जो है इंटरनेशनल गेम्स होने वाले थे, लेकिन तुलसी की सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन बदकिस्मती से जो है कोरोना की वबा आ गई और पूरी दुनिया के अंदर जो है खेलों की सरगर्मियां ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से तुलसी जो है वो इंटरनेशनल गेम खेलने से रह गई थी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तुलसी जो है अपने कारकर्दगी की बुनियाद पर इंटरनेशनल तक भी पहुंच जाए। अच्छा, तो हरजी लाल, तुलसी बाइक भी चलाती है क्या? जी, तुलसी बिल्कुल, तुलसी जो है वो मोटरसाइकिल भी चलाती है और ये इसका जो है बचपन का शौक था।
मैंने आपको पहले भी बताया कि तुलसी को खेलों के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो और गेम्स भी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से तुलसी बहुत शरारती रहती थी। वो बचपन में जो है साइकिलें चलाती थी, लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, लड़कों के साथ खेलती थी। तो जिस तरह से इसका माइंड था, तो मैंने इसको देखा कि ये जो है बहुत इसके अंदर कोई टैलेंट है और ये आगे जा सकती है। तो जब तुलसी ने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊँ, तो मैंने खुद ने इसको जो है वो अपने साथ बिठाकर इसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाई। और आज जो है वो तुलसी खुद अपनी बाइक चलाकर कॉलेज जाती है, कॉलेज से अकेली वापस आती है। कोटरी शहर में मैं समझता हूँ कि शायद ये पहली लड़की है कि जो मोटरसाइकिल चला के शहर के अंदर भी जाती है। और इसको भी जो है लोगों ने बहुत सराहा है कि भाई एक लड़की होकर जो है मोटरसाइकिल पे जाती है, आती है। तो लड़कियों को जो है आज़ाद हम छोड़ेंगे, तभी जाकर उनके उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट होगा वही उजागर हो सकता है। अगर हम उनको बंद कमरों में रख कर बैठेंगे तो हमारे बच्चियों के अंदर जो टैलेंट है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो इसी तरह से मैंने तुलसी को ये इजाज़त दी और आज जो है तुलसी को जो है मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई हेजिटेशन नहीं होती है। वो अकेली शहर में जाती है, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह से जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होता है तो उनकी रैलियों में भी शामिल होती हैं। औरत मार्च का प्रोग्राम होता है तो हैदराबाद के अंदर जो औरत मार्च का प्रोग्राम होता है, उस पूरी रैली को तुलसी मोटरसाइकिल पे बैठ के लीड करती है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आपने तुलसी की बातें भी सुनी और तुलसी के फादर हरजी लाल की बातें भी सुनी। तो आखिर में हम तुलसी से ये बात पूछेंगे कि उसका और जो गर्ल्स हैं और जो लड़कियां हैं उनके लिए, या पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान या अपनी कम्युनिटी के और लड़कियों के लिए क्या वो पैगाम देना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं खेलने जाती हूँ और जैसे मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी खेलने के लिए, तो मैं भी और पेरेंट्स को भी यही पैगाम दूँगी कि अपनी बच्चियों को बाहर निकालें, स्टडी के साथ-साथ गेम्स में भी खेलों में भी शामिल करें, ताकि बच्चियाँ खेल सकें और देखें कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे खेला जाता है, क्या वो सब पता चलना चाहिए गर्ल्स को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंधवाच चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, आपने तुलसी की तफसीली बातें सुनी, उनकी जो स्टूडेंट लाइफ में जब 7वीं क्लास में थी तो उसने ये अपना बेसबॉल जो है इसमें अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की, फिर वो सिलेक्ट हुई, फिर वो पूरे मुल्क के अंदर खेली और अभी माशाल्लाह इंटर क्लियर किया है तुलसी ने। और उसने बताया, तफसील से बताया। तो इन सारी बातों में हमें जो नज़र आया, और तो सब बातें ठीक थी, लेकिन एक बात जो बहुत अफसोस की बात है वो ये है कि एक बच्ची पूरे मुल्क में जाती है, खेलती है, वो भी एक हिंदू कम्युनिटी की, तो उसकी हुकूमत के तरफ से, सिंध गवर्नमेंट के तरफ से या डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी सपोर्ट उसकी नहीं होती। अगर सपोर्ट होती तो वो अपनी एजुकेशन में भी बेहतर अंदाज में आगे जा सकती है, या वो खुद इस गेम में भी बेहतर दिलचस्पी लेकर आगे जा सकती है। तो ये एक ऐसे समझो कि बहुत अफसोस की बात है। तो मैं ये सिंध गवर्नमेंट को या खुद वफाकी गवर्नमेंट को भी ये गुजारिश करूँगा, या खुद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी जो अभी ताज़ी बनी है, उनको भी मैं इस चैनल के तवज्जुह से ये बोलूँगा कि तुलसी की अगर सपोर्ट की जाए तो तुलसी बेहतर रोल अदा कर सकती है।